हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की सीरीज़। हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू लाना है टेन थीटा के बराबर। अगर हम लोग गौर से देखें तो जब भी हम लोग कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करने जाएंगे तो हमेशा हम लोग क्या देखेंगे, आउटपुट। आउटपुट दैट मीन्स हमें जो प्रूव करना है। तो हमें यहाँ टेन प्रूव करना है। तो टेन कब पॉसिबल है? जब ऊपर साइन और नीचे क्या होगा, कॉस आएगा, तब क्या टेन आ जाएगा। तो हम लोग आते हैं आरएचएस से, एलएचएस से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ऊपर देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हो जाएगा, अगर हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का वन। ओके, तो ये साइन ये कॉस रहना चाहिए, तो मतलब ये दोनों पार्ट क्या होगा, कटेगा। तो किसी भी तरह अगर हम लोग ये दोनों पार्ट को काट लेते हैं तो हम लोग साइन बाय कॉस ले आएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, या तो यहाँ से साइन को चेंज कर देंगे या यहाँ से कॉस को, किसी एक को चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोग ऊपर से चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वन माइनस टू, और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है ना साइन का आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन। तो हम लोग कॉस को अगर उस साइड भेज देते हैं तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आते हैं नीचे, ये हो गया कॉस थीटा, और ये टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। आगे साइन थीटा वन, इस माइनस टू से वन को मल्टीप्लाई करें पे माइनस टू, और ये प्लस का टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा, और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ओके, तो हम लोग अगर यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा, ये पहले हम लोग कॉस वाला पार्ट को लिख लेते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला पार्ट, और इसको माइनस करने पे क्या आएगा, ये माइनस का वन आएगा, और अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ऊपर साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन। ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस वन अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन है और कॉस है, और हमें जो वैल्यू चाहिए वो सेक में चाहिए और टेन में चाहिए। तो टेन की वैल्यू तब पॉसिबल है जब ऊपर में साइन और नीचे में कॉस आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर लेते हैं। तो लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ओके, कॉस ए से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए, और इसके नीचे हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस वन बाय कॉस ए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि साइन बाय कॉस को हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन ए। ओके, और ये कॉस बाय कॉस कट के वन आ जाएगा, और ये वन बाय कॉस हो जाएगा सेक ए। ठीक है, नीचे हो जाएगा ये साइन बाय कॉस टेन, ये वन, और ये माइनस का सेक ए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, टेन ए और प्लस सेक ए को एक साथ लिख लेते हैं, और ये जो माइनस वन है ये माइनस बाहर लेके वन के बदले हम लोग क्या लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, आइडेंटिटीज से। ओके, और नीचे में हो गया टेन ए प्लस वन माइनस का सेक ए। आगे बढ़ते हैं, तो ये ऊपर हो गया टेन ए प्लस सेक ए, और ये माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो गया सेक ए प्लस टेन ए, और ये फिर से एक बार सेक ए माइनस का टेन ए। ठीक है, और नीचे में हो गया टेन ए प्लस वन माइनस का सेक ए। ओके, टेन ए प्लस सेक ए, और यहाँ पर से अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में से सेक ए और टेन ए कॉमन ले लेते हैं
तो ये कॉमन ले लिया हमने, तो ये इसके बदले क्या लिखेंगे 1, जब पूरा कॉमन आ गया तो 1, और ये वाला माइनस हुआ, और हमने प्लस वाला पार्ट लिया है तो ब्रैकेट के अंदर ये माइनस वाला पार्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए माइनस का tan a। ओके, और नीचे में हो जाएगा tan a प्लस 1 माइनस का सेक ए। आगे बढ़ते हैं, ये tan a प्लस सेक ए और फिर 1 माइनस का सेक ए प्लस का tan a अपॉन में tan a प्लस 1 माइनस का सेक ए। यहाँ पर हम लोग गौर से देखेंगे तो ये 1 प्लस में है, यहाँ भी 1 प्लस में है, सेक ए माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, और tan a प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है। तो ये वाला पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ tan a प्लस सेक ए। ओके, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके बाद 1 बाय सेक ए माइनस क्या tan a। ये किस टाइप से हुआ ये देखते हैं, यहाँ पर साइड में हम बना देते हैं कि अगर हम लोग जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर ए होता है और माइनस tan स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसको दो बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक बार प्लस में, ओके, और एक बार माइनस में, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये प्लस वाला पार्ट यहाँ पर जैसे था तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला पार्ट को यहाँ रहने देंगे, सॉरी माइनस वाला पार्ट को प्लस को रहने देंगे, माइनस को कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, सेक ए प्लस tan a इक्वल टू 1 बाय नीचे में क्या, सेक ए माइनस tan a। तो यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया। ओके, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये लाइन जो आप यहाँ देख रहे हो आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देना, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन पे पावर 8 थीटा माइनस कॉस पे पावर 8 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलएचएस में आते हैं फिर से। 8 को ऐसा लिख सकते हैं कि 4 अंदर में और बाहर में स्क्वायर, उसी तरह कॉस में भी 4 अंदर में और बाहर में कितना स्क्वायर, तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको गौर से देखेंगे, अगर हम लोग इस पूरे को ए मान लेते हैं, इस पूरे को बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे, ओके, और एक बार क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं, अगर हम लोग इसको साइन पे पावर 4 को ऐसे इस तरफ लिख लिख दे, स्क्वायर अंदर में और बाहर में, तो 2 टू जा 4 हो जाएगा। फिर से कॉस स्क्वायर अंदर में और फिर बाहर में, और अगर अपने मन से हम लोग क्या करें, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दें, तो एक अपने मन से क्या करेंगे, फिर घटा देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये आगे जाके फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको प्रूव के लिए चाहिए। ओके, और ये वाला पार्ट तो खुद में क्या है, इसको दो बार फिर से लिख देते हैं, साइन स्क्वायर का थीटा का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ओके, ये 4 था ना, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फिर से इसको ब्रेक कर लिए। अब हम लोग यहाँ से गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या है, ये होल स्क्वायर है, और बाहर में क्या बच गया, ये वाला पार्ट 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पर देखते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर से इसको एक बार प्लस में, ओके, और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ फिर से 1, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग गौर से देख रहे हैं, जो हम लोग को प्रूव करना है, तो यहाँ पर कॉस नहीं है, ठीक है, तो हम लोग अगर चाहे तो इस साइन को चेंज कर सकते हैं, साइन को चेंज कर सकते लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कॉस है, ठीक है ना, तो हम लोग साइन को यहाँ चेंज क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन के बदले हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बगल में फिर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव्ड हो गया। एलएचएस पे आते हैं, इस बार देख रहे हैं 1 बाय कॉस एक थीटा माइनस कॉट थीटा है,
और माइनस 1/sin थीटा, और इसको प्रूव करना है 1 - sin थीटा माइनस 1/cos थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आ जाते हैं हम लोग LHS में। अगर हम लोग इस छोटे से पार्ट को अगर रेशनलाइज कर देते हैं इतना दूर तक को, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये रेशनलाइज कर रहे हैं तो ये माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ओके, और ये 1/sin को लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉसेक थीटा। तो ये ऊपर हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे हो गया ये a माइनस बी और a प्लस बी। तो लिख लेंगे हम लोग सिंपली a² माइनस b²। ओके, और ये माइनस का क्या, कॉसेक थीटा। तो ये ऊपर हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये नीचे वाला का वैल्यू 1 हो गया। अब बगल में क्या आ गया, कॉसेक थीटा। तो ये कॉसेक और ये कॉसेक अगर काट देते हैं तो ये बचेगा सिर्फ कॉट थीटा। ओके, अब हम लोग RHS में आ जाते हैं। RHS में तो 1/sin को हम लोग फिर से लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा। फिर से ये वाला पार्ट को रेशनलाइज अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और नीचे में फिर से कॉसेक थीटा प्लस सॉरी माइनस कॉट थीटा। तो ये फिर से यहाँ पे आ गया तो कॉसेक थीटा, और ये रेशनलाइज करने के बाद ये ऊपर में आ जाएगा फिर से कॉसेक थीटा, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं हम लोग, और माइनस का क्या, कॉट थीटा, और नीचे में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा। ये नीचे वाला का वैल्यू, ये वाला का वैल्यू 1, तो ये ब्रैकेट से बाहर निकालने के बाद ये कॉसेक माइनस में, और ये माइनस मिलके ये प्लस में आकर के क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये कॉसेक और ये कॉसेक कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, कॉट थीटा। यहाँ भी आया था कॉट थीटा, यहाँ भी आया कॉट थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और ये पूरे को लाना है 7 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम लोग आ जाते हैं LHS में अपने। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ने के बाद ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉसेक थीटा। ओके, ये वाला को ब्रेक करते हैं तो ये 2 नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, यहाँ पर से अगर हम लोग ये साइन और ये वाला कॉस के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पर हम लोग जो साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 1/कॉसेक थीटा होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1। उसी तरह कॉस और सेक का भी होगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 2 और 2 ये मिला के कितना हो गया 4, और बच गया अपने पास यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम लोग गौर से देखें, अगर हम लोग गौर से देखें तो हमें tan चाहिए और cot चाहिए। तो अगर हम लोग 4 + 1 5 लिख देते हैं यहाँ पे, और हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो डिजिट हो गया 5, ये 1 6 और ये 1 7, और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा इक्वल टू 1 + कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू ये प्रूव करना। तो हम लोग आ जाते हैं LHS में। ठीक है, तो हम एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा और 1 + कॉस थीटा। ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई होने के बाद ये कुछ इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये 1 + कॉस थीटा और ये 1 + कॉस थीटा मल्टीप्लाई होने के बाद ये 1 + कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये a + b का होल स्क्वायर, डेट इज a² + b² + 2ab अपॉन में है साइन थीटा और 1 +
कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन और ये कॉस मिलकर कितना 1 और ये वाला 1। ठीक है, और बगल में फिर 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 और 1 हमको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम लोग 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 बाय साइन थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये उसको चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या 2 कॉसेक थीटा। प्रूव्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर अंदर में हम लोग 2 ले लें और बाहर में 3 ले लें ऐसे। ओके, तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी का जो वैल्यू होता है ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब के बराबर। तो अगर गौर से हम लोग देखें तो अपने पास a क्यूब है, b क्यूब है, प्लस 3ab है, ब्रैकेट में सिर्फ a प्लस बी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अपने मन से ऐड कर दे, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। अगर हम लोग इसको ऐड कर दे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला के बदले हम लोग लिख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, होल क्यूब। ओके, तो ये पूरे का मान 1 का होल क्यूब दैट इज 1। ये प्रूव्ड हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। चलिए ठीक है, तो LHS में हम लोग आते हैं। तो अगर हम लोग tan को चेंज करेंगे तो लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। ओके, अब अगर हम लोग नीचे वाला का एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। ओके, और ये माइनस और ये साइन स्क्वायर बी ऑलरेडी है तो ये कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अपने पास साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी आ गया, खाली ये कॉस वाला पार्ट दोनों से हटाना होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कॉस के बदले हम लोग बैठा देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, और यहाँ तो साइन स्क्वायर बी था, यहाँ भी कॉस के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। ओके, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा साइन स्क्वायर ए और ये बी से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस नहीं, साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी को 1 से करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बी और ये माइनस प्लस और साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर, यहाँ पे ए था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे में आ गया कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो गौर से देखते हैं तो माइनस का साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी यार प्लस का यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, कट जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ऊपर में और नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो हम लोग LHS में आते हैं। तो कॉसेक को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 1 बाय साइन थीटा होगा और कॉट को चेंज करेंगे तो कॉस बाय साइन थीटा होगा। ओके, और इस पे क्या है होल स्क्वायर है। अगर नीचे वाला का एलसीएम हम लोग ले लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और दोनों पे होल स्क्वायर। अगर हम लोग होल स्क्वायर को अलग कर दे कुछ इस टाइप से, ये ऊपर अलग और ये नीचे अलग, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो अपने पास हम लोग को ध्यान देना है कि ऊपर में तो 1 माइनस कॉस थीटा है जो ऊपर है, लेकिन नीचे में साइन स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉस थीटा होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग साइन को लिख सकते हैं कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का है फॉर्मूला। ओके, तो अगर गौर से देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर ऐसे 1 के ऊपर स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इससे क्या फायदा होगा कि ये माइनस वाला जो ऊपर स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसे प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर। अगर हम लोग ये ब्रैकेट वाला को रेशनलाइज कर ले, जब भी आपका कोई क्वेश्चन इस टाइप से आए, ओके, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए या 1 माइनस साइन ए ये ऊपर नीचे हो सके, या 1 प्लस कॉस ए या 1 माइनस कॉस ए रहे, तो हमेशा आप इसको रेशनलाइज कर लेना, तो इससे ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ इस टाइप से देख लो, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। अगर हम लोग देखें तो ये ऊपर में दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हम लोग कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ये कॉस का स्क्वायर। अगर हम लोग ये यहाँ से रूट हटा रहे हैं तो ये रूट स्क्वायर हटेगा और ये नीचे से स्क्वायर हटेगा, तो ऊपर हो जाएगा कुछ इस तरह से 1 प्लस साइन ए और नीचे में क्या कॉस ए, रूट हट जाएगा। तो अगर हम लोग इसको अलग अलग कर दे, 1 बाय कॉस ए और साइन ए बाय कॉस ए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कि अगर कॉस ए का दोनों का नीचे एलसीएम लोगे तो कॉस ए आ जाएगा, और ये 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये 1 बाय कॉस को हम लोग क्या लिख लेंगे सेक ए, और साइन बाय कॉस को क्या टेन ए। ये प्रूव हो गया। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कह रहा है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एलएचएस में आ जाते हैं। सबसे पहले कॉस को अगर चेंज करने जाए तो 1 प्लस 1 बाय कॉस होगा, और ये माइनस का 1 और नीचे हो जाएगा ये 1 बाय कॉस थीटा प्लस का 1। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में कॉस थीटा यहाँ से, तो ये 1 और ये कॉस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कॉस थीटा अपॉन, फिर से अगर हम लोग एलसीएम ले ले कॉस थीटा को तो ये हो जाएगा 1 और ये कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होके कॉस थीटा, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ऊपर में साइन है, तो साइन कब पॉसिबल है कि जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, और 1 माइनस कॉस कब आएगा जब यहाँ माइनस है और ये प्लस में ऊपर आ जाए। तो ऐसा करते हैं, नेशनलाइज कर देते हैं हम लोग। ओके, ये माइनस है तो यहाँ से क्या कर देंगे प्लस, और ये भी क्या 1 प्लस कॉस थीटा। चाहते तो नीचे भी रेशनलाइज करते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि नीचे में होल स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, तो इसको ऐसा करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये 1 माइनस का क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो गया 1 प्लस, दोनों सेम होने के कारण होल स्क्वायर लिख लेंगे हम लोग, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख देंगे क्या सिंपली साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।